रूस पर ब्रिटेन का बड़ा प्रतिबंध, यूके की किसी भी बंदरगाह में प्रवेश नहीं कर पाएंगे रशियन जहाज। रूस में पुतिन के फैसले का विरोध, मॉस्को में म्यूनिसिपल काउंसिल ने की यूक्रेन पर हमले की निंदा। रूस यूक्रेन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबोधन, कहा आजादी की लड़ाई में हम यूक्रेन के साथ, अमेरिका यूक्रेन को देगा $1 बिलियन की मदद। अमेरिका ने रूस के लिए बंद किया एयर स्पेस। रूस यूक्रेन युद्ध का आज का 7वां दिन, रशियन सेना ने कीव पर की एयर स्ट्राइक, टीवी टावर उड़ाए तो वहीं कीव में चैनल्स का प्रसारण बंद। रूसी हमले में 5 नागरिकों की भी हुई मौत। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों का रेस्क्यू जारी, हिंडन एयरबेस से रवाना हुआ C-17 ग्लोबमास्टर, रोमानिया के लिए भरी उड़ान। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रूस के खिलाफ 7 और 8 मार्च को होगी सुनवाई। यूक्रेन ने ICJ से रूसी हमले के खिलाफ लगाई है अर्जी, युद्ध को बताया है पूरी तरह गलत। यूक्रेन रूस युद्ध का 7वां दिन, खार्किव में रूसी सेना के जबरदस्त हमले, लगातार सुनाई दे रही धमाकों की आवाज। खार्किव में रूसी गोलाबारी में 21 की मौत, 112 घायल, खार्किव बढ़ रहा मौत के मंजर की ओर। रूस यूक्रेन जंग का असर आम आदमी को भी कर रहा परेशान, एक बार फिर महंगाई की ओर बढ़ रहा देश। कच्चे तेल की कीमतों में $5 प्रति बैरल की हुई बढ़ोतरी। युद्ध के बीच साउथ कोरिया का रूस के खिलाफ एक्शन, 7 रूसी बैंकों को किया ब्लॉक। यूक्रेन में सेना और आम लोग रूसी सेना को कड़ी टक्कर देकर साहस का परिचय दे रहे हैं। एक ताजा तस्वीर भी सामने आई है जिसमें यूक्रेनी जवान ने पकड़े गए रूसी टैंक के साथ सेल्फी ली है। इससे पहले एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें आम यूक्रेनी लोग रूसी टैंकों की काफिले के सामने खड़े हो गए थे। यूक्रेन से दिल्ली लौटे भारतीय लोगों का स्मृति ईरानी ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने 4 अलग-अलग भाषाओं में छात्रों का वेलकम किया। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। इसमें लिखा है कि रूसी सेना ने प्रसूति गृह को तबाह कर दिया है। लिखा कि अगर ये नरसंहार नहीं है तो क्या होगा। दूसरी तरफ यूक्रेनी मीडिया का दावा है कि खार्किव में अब लगातार धमाके हो रहे हैं। यूक्रेन का दावा, सुमी इलाके से अब रूसी सेना वापस रूस लौट रही है। कहा गया है कि ऐसा दोनों पक्षों के बीच लंबी बातचीत के बाद हुआ है। बदले में दोनों ने एक दूसरे के युद्ध बंदियों को छोड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। कहा, जंग के पिछले 6 दिनों में यूक्रेनी सेना ने रूस के 6000 जवानों को मार गिराया है। ताइवान में अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल भेजने से बिफरा ड्रैगन, चीन ने फिर दी ताइवान का समर्थन करने के लिए अमेरिका को धमकी। कहा, चुकानी होगी भारी कीमत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 6ठे चरण का मतदान कल, 10 जिलों की 57 सीटों पर होगी वोटिंग। प्रत्याशी आज कर रहे डोर टू डोर कैंपेन। तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कोयम्बटूर में राजस्थानी मूल के व्यापारियों ने की मुलाकात। व्यापारियों ने किया स्पीकर ओम बिरला का अभिनंदन। विधानसभा का बजट सत्र, प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दों की गूंज। यूक्रेन मामले पर सरकार देगी जवाब, राजस्थानियों की वतन वापसी की देगी जानकारी। कल सीएम गहलोत देंगे बजट बहस पर रिप्लाई। कांग्रेस सदस्यता अभियान को लेकर बैठकों का दौर, सीकर की बैठक में संजय निरुपम और पीसीसी चीफ डोटासरा का मंत्री विधायक और पार्टी पदाधिकारी भी बैठक में शामिल। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौकसे का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक वे पिछले काफी समय से कैंसर से पीड़ित थे। कोर्ट का राज सिंह गहलोत के खिलाफ बड़ा फैसला, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार एम्बियंस समूह के प्रमोटर राज सिंह गहलोत की बेल याचिका को रद्द किया है। जेल में ही रहना होगा गहलोत को। फिनटेक कंपनी भारत पे और अशनीर ग्रोवर के बीच बढ़ रहा कलह, कंपनी के सभी पदों से अशनीर ग्रोवर को किया बर्खास्त। कहा, अब वह एम्प्लॉय और को फाउंडर नहीं है। प्रदेश में अगले 3 माह में सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। इस दौरान हीट वेव की स्थिति अधिक बनी रहेगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया कि मार्च से मई तक राजस्थान में रात का पारा सामान्य से अधिक रहेगा। महामारी के बावजूद फरवरी में जीएसटी कलेक्शन 18% बढ़ा। सालाना आधार पर 18% बढ़कर 1,33,000 करोड़ हो गया है। हालांकि जनवरी से 5.6% कम है ये कलेक्शन। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पनपे विपरीत हालात, ऐसे में केंद्र सरकार टाल सकती है एलआईसी का आईपीओ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके संकेत दिए हैं और कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों से हम विचार करने पर मजबूर है। मुझे इस पर फिर से विचार करने पर नहीं है कोई आपत्ति।
श्री विजयनगर के व्यापार मंडल कार्यालय में पदाधिकारियों ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान व्यापार मंडल के पूर्व पदाधिकारी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कांग्रेसी नेता ताराचंद सामरिया ने जयपुर में शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव से मुलाकात की और श्री विजयनगर में राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। नागौर की रियाबड़ी में एसएचओ पादुकला सुमन कुलहरी ने ग्रामीणों की जन सहभागिता बैठक ली। इस दौरान ग्रामीणों को पुलिस और प्रशासन ने कानून को लेकर आवश्यक जानकारी दी और साथ ही उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया। अलवर के किशनगढ़ बास में बजट सत्र के दौरान कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई, जिसको लेकर विधायक दीपचंद खेरिया ने कन्या महाविद्यालय के लिए सरकारी जमीन का मुआयना किया और साथ ही बिल्डिंग का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करने की सरकार से गुहार लगाई। मेड़ता सिटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी के जन्मदिन पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया। सीकर के फतेहपुर में बुद्धगिरी महाराज के 216वें निर्वाण दिवस का कार्यक्रम पूरा हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। डीडवाना के भवादिया गांव में जीएलआर का निर्माण कार्य करवाया गया था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते पेयजल पाइपलाइन से नहीं जोड़ा गया। इस दौरान ग्रामीणों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर ग्रामीणों ने पेयजल पाइपलाइन को जीएलआर से जोड़ने की मांग की। श्री विजयनगर में कामरा परिवार की ओर से प्याऊ का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। इस दौरान नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष संतोष सिंह ने निर्माणाधीन प्याऊ का निरीक्षण किया। प्रदेश सरकार ने गर्मियों की दस्तक देते ही पेयजल व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं और प्रत्येक जिले को 50 लाख का फंड भी दिया है। नागौर के मेड़ता सिटी में विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो रेखा राठौड़ के विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान रेखा राठौड़ को चुनरी उड़ाकर और पुष्प गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया गया। नागौर जिले में मॉडल रेलवे स्टेशन कहे जाने वाले डेगाना रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से नहीं जोड़ा गया, जिसकी वजह से कई परेशानियों से वो जूझ रहा है, जिसकी यात्रियों ने कई बार रेल प्रशासन से शिकायत भी की, मगर अब तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। चित्तौड़गढ़ के राशमी में आकोला मुख्य बस स्टैंड पर पिपलेश्वर महादेव मंदिर में अद्भुत आरती की गई। आरती में एक ही व्यक्ति ने 501 दीपक धारण किए हुए थे। इस दौरान शिवालय में विशेष श्रृंगार भी किया गया। धौलपुर के सिकरोदापुरा के पास बाइक भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से तीनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया, जिनमें से एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में कोयले से भरे ट्रक में आग लग गई। सूचना पर मेड़ता सिटी फायर ब्रिगेड दल मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि ट्रक कोयला भरकर पाली से लुधियाना जा रहा था। राजसमंद के रेलमगरा कस्बे में 7 दिनों से पानी की सप्लाई बंद है। यहां जलदाय विभाग की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जलदाय विभाग के अधिकारी पानी नहीं होने का बहाना बना रहे हैं। धौलपुर में राजस्थान पुलिस के रिटायर्ड एएसआई की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू की। आबू रोड में होली पर्व से पहले ही लोकगीत गूंजने लगे हैं। इस दौरान बाजार में परिवार के साथ एक युवक देसी अंदाज में फाल्गुनी लोकगीत गाता नजर आया। धौलपुर के सेपऊ में एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को राजकीय हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। भीलवाड़ा के आसिंद में स्कूल के बाहर छात्रों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने स्कूल की अध्यापिका पर धर्म विरोधी शिक्षा प्रदान करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने स्कूल अध्यापिका को निलंबित करने की मांग की। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने उनियारा पंचायत समिति का दौरा किया, जहां उन्होंने चारागाह विकास और वृक्षारोपण कार्य का निरीक्षण किया। वहीं अनियमितताएं मिलने पर व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश भी दिए। बारा के केलवाड़ा में रानीपुरा डैम की फॉरेस्ट की भूमि पर कृषि योग्य भूमि बनाने की कवायद जारी है। इसी बीच करीब 100 बीघा वन भूमि पर कच्चे पत्थरों की चारदीवारी कर हजारों पेड़ों को नष्ट किया गया। बाड़मेर के बालोतरा में पाइपलाइन के गड्ढे में एक युवक गिर गया। इस दौरान गहरे गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत हो गई, जिसको देखने बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। डीडवाना में कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान बैठक में एडीएम की मौजूदगी में अलग अलग बिंदुओं पर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। झुंझुनू में राज्य स्तरीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए टीम का चयन किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से स्वर्ण जयंती स्टेडियम में विभिन्न स्पर्धाओं के मुकाबले हुए।
दौसा के मवा में खनन को रोकने की ग्रामीणों की मुहिम तेज हो गई है, जिसको लेकर महिलाओं ने बैंड बाजे की धुन के साथ कलश यात्रा निकालकर प्रशासन से खनन कार्य बंद करवाने की मांग की। किशनगढ़ के अराई गांव में पुलिस ने गेहूं की फसल की आड़ में की जा रही अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया। थाना प्रभारी सुल्तान सिंह ने बताया कि आरोपी ने खेत में लगभग 1260 फीट की लंबी क्यारी बनाकर अफीम की फसल बोई हुई थी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। टोंक में निवाई के डांगरथल गांव में पुलिस ने एक मकान से अवैध विस्फोटक सामग्री जब्त की। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। झुंझुनू के चिड़ावा में हिंदूवादी संगठनों ने आरती पर गलत हरकत करने वालों के विरोध में रैली निकाली। इस दौरान संगठनों ने डीएसपी से असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। रियाबड़ी के पंचायत समिति सभागार में एसडीएम ने कई विभागों के अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। इस दौरान बैठक में संचालित योजनाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राजसमंद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और अफीम तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। चिड़ावा में खाली रोड देकर पिकअप गाड़ी को दौड़ाना चालक के लिए हादसे का सबब बन गया। हादसे में गाड़ी अनियंत्रित होने से दुकान से टकरा गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को जब्त किया और मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू की। जालोर में 2 माह बाद भी विवाहिता के अपहरण के मामले में कार्रवाई सफल नहीं रही, जिसके चलते नाराज परिजन चितलवाना में धरने पर उतर गए। इस दौरान परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। धौलपुर में अधिकृत राशन विक्रेता नियोजन संघ ने कमीशन में वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर राशन डीलर प्रदेश व्यापी के आह्वान पर पार्क में धरना प्रदर्शन किया और साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पाली में बस स्टैंड स्थित एक गेस्ट हाउस में युवक का शव मिला। सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। मकराना की मैक मार्बल फैक्ट्री में वक्फ विकास परिषद सदस्य नियुक्त होने पर कांग्रेस नेता इरफान चौधरी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान समर्थकों ने उन्हें माला पहनाकर बधाई दी और शुभकामनाएं दी। डीडवाना के छोटी देवी शिक्षण संस्थान में छात्राओं ने सरस्वती पूजन कर फागोत्सव की शुरुआत की और फूलों से होली खेलकर धूमधाम से फागोत्सव मनाया। नागौर के डीडवाना में 31 मार्च तक वाहनों का बकाया टैक्स जमा होगा। इसके साथ ही वाहन टैक्स जमा करवाने पर सरकार ने एमनेस्टी योजना भी जारी की। सिरोही के पिंडवाड़ा में 2 जगह हादसे हुए, जहां एक व्यक्ति की मौत हुई और दूसरे हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया, साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सांगानेर में प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना में सांसद रामचरण बोहरा ने अजय राजपुरा, रामपुराउती और मुहाना गांव को गोद लिया। साथ ही इन क्षेत्रों में विकास कार्य करने की बधाई दी। मनोहर थाना के कुंजरी गांव में 2 परिवारों में आपसी विवाद के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें कि आपसी विवाद में 2 परिवार आपस में भिड़ गए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। श्रीगंगानगर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बाड़मेर के सदर थाना अंतर्गत सरनू गांव में एक विवाहिता ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू की। बस्सी के बेनाड़ा मोड़ पर बालक की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पाली में महाशिवरात्रि के पर्व पर निम्बेश्वर महादेव आई महिला का दुपट्टा गन्ने की मशीन में फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। जैसलमेर के नाचना में पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू की है। लाडनू में एसपी राममूर्ति जोशी ने पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं क्राइम कम करने को लेकर एसपी ने दिशा निर्देश भी दिए। दौसा के मवा में ट्रेन की चपेट में आने से करीब 3 दर्जन भेड़ों की मौत हो गई और करीब 1 दर्जन भेड़ घायल हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर के फलोदी में ओवरब्रिज के नीचे रेलवे के बंद गेट से युवक बाइक निकालते समय ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना से रेलवे, आरपीएफ और एएसआई मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। सीकर में अनमोल सोसाइटी शिवसिंहपुरा में उल्टी दस्त की शिकायत पर चिकित्सा विभाग की टीम पहुंची और पानी के 6 सैंपल, ब्लड के 8 सैंपल और स्टूल के 3 सैंपल जांच के लिए भेजे। लाडनू के जसवंतगढ़ में
जगत गुरु रामानंद चारेम राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे।